हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इससे जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहें। आज हमें पढ़ना है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि वाई। दूसरा व्हाट इज पर यूनिट तीसरा प्रॉपर्टीज। ठीक। तो अगर हम बात करें कि वाई पर यूनिट, देखिए है क्या कि एक जो हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क, हमारा कोई सा भी अगर एक हम पावर सिस्टम नेटवर्क की बात करें तो एक कंप्लीट पावर सिस्टम नेटवर्क फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक में अलग अलग रेटिंग्स के कंपोनेंट्स लगे होते हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबकी रेटिंग अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि हम लोग वहाँ कहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से चाहे जनरेटर हुआ, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हुआ, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर हुआ, आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन, हमारा रेटिंग वेरी करता है। तो अब जब पूरा कंप्लीट पावर सिस्टम नेटवर्क जो हमारा है, कंप्लीट पावर सिस्टम नेटवर्क जो है हमारा, वो क्या है, वो हमारा है अलग अलग रेटिंग के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो कौन से इक्विपमेंट पे मान लो कभी कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो कौन से इक्विपमेंट के पास में कितना उस फॉल्ट का इफ़ेक्ट होगा वो पता होना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाना होता है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाना होता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाना होता है। जैसे हम लोग जनरेटर के जितना नज़दीक रहेंगे फॉल्ट का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। जनरेटर से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे फॉल्ट का इंटेंसिटी कम होता जाएगा। हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे कितना इंटेंसिटी का फॉल्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्लेस करते हैं। क्योंकि कंप्लीट पावर सिस्टम नेटवर्क पे एक ही रेटिंग का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट तो कॉस्टली आता है। तो हमारा मेन पैरामीटर क्या है कि हमको कॉस्ट ऑप्टिमम रखना है अगर पावर सिस्टम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं तो। इसलिए हम लोग फॉल्ट का इंटेंसिटी पता करने के लिए कहाँ पे किस इंटेंसिटी का फॉल्ट आएगा, हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट पावर सिस्टम नेटवर्क है उसको एक ही यूनिफॉर्म पैरामीटर पे मेज़र करें, जिससे कि हमको यूनिफॉर्म लेवल पता चल सके अगर कोई एबनॉर्मालिटी या फॉल्ट आता है तो इस कारण से हम लोगों को पर यूनिट सिस्टम डेवलप करने का ज़रूरत पड़ गया। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब आती है व्हाट इज़ पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम है क्या कि पर यूनिट सिस्टम जो है उसमें
जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जब एक ट्रांसमिशन नेटवर्क की हम बात करते हैं तो उसमें टोटल हमको 4 क्वांटिटी को देखने की ज़रूरत है। टोटल 4 क्वांटिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। वो क्या क्या है हमारा? वो है हमारा पावर, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स को हम लोग को, ये चारों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है इसको हमको मेज़र करना, चाहे ये हमारा कंसर्न ये 4 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यूज़ है हमारी, उसको इन चारों जो हमारा क्वांटिटी है, इन सब क्वांटिटी का जो वैल्यू है उसको हम लोग किसी 1 के स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट सिस्टम। करते क्या है हम लोग, इन पर यूनिट सिस्टम द वेरियस physical quantities such as power, voltage, current and impedance are expressed as a multiple of base क्वांटिटी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारा अलग अलग जो रेटिंग होता है वो डिसअपियर हो जाएगा। जैसे अलग अलग ऑल्टरनेटर होगा, वो अलग अलग उसका रेटिंग होगा, केवीए में जनरली होता है, एमवीए में होता है। लाइन का वोल्टेज होगा केवी में, अगर अलग अलग लाइन है तो उसका अलग अलग केवी का रेटिंग होगा। करंट का अलग रेटिंग होगा, और इम्पीडेंस भी हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। तो हमारा क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी बेस वैल्यू मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मल्टीपल ऑफ बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हम मान लेंगे, कोई से भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मान लेते हैं, और उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो अलग अलग वोल्टेज लेवल, अलग अलग जो रेटिंग है वो डिसअपियर हो जाएगा, और सारा एक पार्टिकुलर रेटिंग पे आ जाएगा। जो जो भी हमने वो एक आर्बिट्रेरी बेस माना है, वो उसके हिसाब से वो एक किसी एक बेस पे हमारा आ जाएगा। ये तो हो गया पर यूनिट। अब देखो, तो इससे क्या हम लोग देखें कि पर यूनिट जो है हमारा, उसको अगर डिफाइन करना होगा तो पर यूनिट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ actual value to an arbitrary chosen base value।
बेस हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं और उस बेस के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू पर यूनिट में आएगा। एक बात तो ये हो गई। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू बटा बेस वैल्यू। ठीक है। अब पर यूनिट जो होगा, जब हम एक्चुअल वैल्यू बटा बेस वैल्यू कर रहे हैं तो पर यूनिट क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। ये भी क्लियर होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो हो गई पर यूनिट के बारे में बेसिक बातें। अब हम आते हैं पर यूनिट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक देते हैं हम लोग बेस एंड पर यूनिट वैल्यू इन। पहले तो सिंगल फेज सिस्टम में देख लें। इन अ सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल फेज सिस्टम में बात करें तो टोटल 4 क्वांटिटी है हमारे पास, जिसमें से कि किसी दो का बेस हम मान लेंगे और उसके हिसाब से बाकी दो का बेस निकाल लेंगे। फॉर्मूला जैसे सपोज लेट बेस VA इज इक्वल टू VA बेस एंड बेस voltage is equal to VB, then base current IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो बेस वोल्टेज हमने माना डिवाइडेड बाय बेस VA डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज इन एम्पियर्स। ऑब्वियसली ये वोल्ट्स में रहेगा। और हमारा बेस इम्पीडेंस जेड बेस इज इक्वल टू V बेस बटा I बेस, या V बेस का स्क्वायर बटा इन ओम्स। इफ actual value of impedance is given, means in ohm, then its per unit value ZPU इज इक्वल टू क्या होगा? Z डिवाइडेड बाई Z बेस, एक्चुअल वैल्यू बटा बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू इंटू बेस वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? ये है हमारा सिंगल फेज सिस्टम के लिए ये सारा फॉर्मूला हमारे पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पावर सिस्टम में, अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हमारे पावर सिस्टम में होती है वो किस में होती है? वो होती है जनरली
हमारा रेटिंग केवीए में होगा चाहे एमवीए में होगा। वोल्टेज जनरली हमारा केवी में होता है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग बेस वैल्यू क्या मानते हैं, या तो केवीए बेस या तो एमवीए बेस। और बेस वोल्टेज हम लोग केवी में, और बेस करंट जो है उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा केवीए बेस बटा केवी बेस, और एमवीए बेस बटा केवी बेस इंटू 10⁻³ इसको थोड़ा सा इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये दोनों फॉर्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो 10⁻³ का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है इसको थोड़ा समझेंगे। जो हमारे पास अगर मान के चलो रेटिंग जो है वो केवीए बेस इंटू केवी बेस में अगर रेटिंग है, और ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान के चलो कि आप 10⁻³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये तो हमारा केवीए से हो गया एमवीए में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमारा बेस वोल्टेज जो है वो तो केवी में ही है ना। तो इसमें 10⁻³ का फैक्टर बच गया। तो इस जो 10⁻³ का फैक्टर है, इस 10⁻³ फैक्टर को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग एडिशनली यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कट सके। ठीक, जो ये वाला फैक्टर यहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है, ये यहाँ से ऐड हो रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये रेगुलर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। हमारा ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है केवी बेस बटा, इस फॉर्मूले में अगर हम दोनों तरफ 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये 10⁻³ तो इस किलो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एमवीए में चला आया, लेकिन ये बेस ऑलरेडी केवी में ही है, तो ये वाला एक्स्ट्रा 10⁻³ हमारे पास डिनोमिनेटर में बच जा रहा है। तो इस वाले 10⁻³ को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग अलग से एक यहाँ पे 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो फैक्टर हमारा यहाँ पे आ रहा है। सेम थिंग आप बेस इम्पीडेंस में भी देख सकते हैं। अगर ऊपर में यहाँ केवी में है तो यहाँ 10⁻³ का फैक्टर एक्स्ट्रा चला आ रहा है। सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे ये अगर अप्लाई करके देखना चाहें तो ये अप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो इससे हमारा सिंगल फेज सिस्टम के लिए निकल गया। और अब हम बात करते हैं 3 फेज सिस्टम के लिए। तो 3 फेज बेस केवीए हमारा ये केवीए बेस या एमवीए बेस हो गया। लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज हम लोग केवी बेस मानते हैं। और अगर हम लोग मानते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो बैलेंस्ड है और स्टार कनेक्टेड है, तो उस केस में अगर हमारा ये बेस एमवीए हो गया या केवीए और ये बेस केवी हो गया, तो बेस करंट क्या होगा हमारा केवीए बेस डिवाइडेड √3 इंटू केवी बेस। और अगर इसको एमवीए के टर्म में लिखें तो एमवीए बेस डिवाइडेड बाई √3 इंटू केवी, और 10⁻³ के फैक्टर की चर्चा तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसके पिछले स्लाइड में। सिमिलरली जेड बेस हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल है। ये सिंपल नेटवर्क का फॉर्मूला है। आप लोग जो नेटवर्क में जो भी हमारे पास रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, पावर इज इक्वल टू V²/Z, ये वाला फॉर्मूला जो है, और करंट इज इक्वल टू P/V, ये जो जनरल फॉर्मूला हमारा है
नेटवर्क का इसी वाले फॉर्मूला से जनरली हम लोग ये सारा कंसेप्ट डिराइव कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद एक कंसेप्ट इसमें और बच गया हमारा, चेंज ऑफ बेस ऑफ पर यूनिट क्वांटिटीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ फार्मूला है जब भी हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए। तो अगर मान के चलो डायरेक्ट हमको पर यूनिट में वैल्यू गिवन है किसी एक अलग बेस पे, और हमको नए बेस पे उसको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू जो नया हम लोग बेस मानेंगे डिवाइडेड बाई पुराना बेस MVA का, और KV का जो पुराना बेस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई नया बेस का स्क्वायर KV में। और जनरली हमारा KV बेस सेम रहता है, तो उस केस में जो एक जनरलाइज फार्मूला है वो हमारा हो जाता है जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड। ये हमारा जनरलाइज फार्मूला हो गया। तो इतना तो ये हमारा पर यूनिट के बारे में कुछ बेसिक्स और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे वो डिस्कस किए। जो भी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एडवांटेज पर यूनिट सिस्टम का और रिएक्टेंस डायग्राम का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को